जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी क्यों हैं? इसके मूल में भगवान के प्रगाढ़ प्रेम को प्रकट करने वाली एक अद्भुत गाथा है। श्री जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी क्यों हैं? बहुत ही लुभावनी और रोचक कथा है। एक बार द्वारिका में रुक्मणी आदि रानियों ने माता रोहिणी से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण व गोपियों के बचपन वाली प्रेम लीलाएं सुनना चाहती हैं। पहले तो माता रोहिणी ने अपने पुत्र की अतरंग लीलाओं को सुनाने से मना कर दिया, किंतु रानियों के बार बार आग्रह करने पर मैया मान गईं और उन्होंने सुभद्रा जी को महल के बाहर पहरे पर खड़ा कर दिया और महल का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया, ताकि कोई अनाधिकारी जन विशुद्ध प्रेम के उन परम गोपनीय प्रसंगों को सुन न सके। बहुत देर तक भीतर कथा प्रसंग चलते रहे और सुभद्रा जी बाहर पहरे पर सतर्क होकर खड़ी रहीं। इतने में द्वारिका के राज दरबार का कार्य निपटाकर श्री कृष्ण और बलराम जी भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महल के भीतर जाना चाहा, लेकिन सुभद्रा जी ने माता रोहिणी की आज्ञा बताकर उनको भीतर प्रवेश करने ही न दिया। वे दोनों भी सुभद्रा जी के पास बाहर ही बैठ गए और महल के द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। उत्सुकतावश श्री कृष्ण भीतर चल रही वार्ता के प्रसंगों को कान लगाकर सुनने लगे। माता रोहिणी ने जब द्वारिका की रानियों को गोपियों के निष्काम प्रेम के भावपूर्ण प्रसंग सुनाए तो उन्हें सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत रोमांचित हो उठे। उन्हें स्मरण हो आया कि किस किस प्रकार गोपियां अपनी प्रिया व प्रियतम राधा कृष्ण को थोड़ा सा सुख देने के लिए ही अपने बड़े से बड़े सुख का त्याग कर देती थी। कैसे कैसे गोपियों ने मेरे प्रेम के लिए ना लोक लाज की तनिक भी परवाह की और ना वेद शास्त्र का डर रखते हुए नरक आदि की ही चिंता की। गोपियों के परम प्रेम के दिव्य भावों की वार्ता सुन सुनकर श्री कृष्ण भावावेश में संकुचित होने लगे, मतलब थोड़े से शर्माने लगे। मधुर भाव की सब लीलाएं मानो साकार होकर उनके सामने आने लगी। गोपियों के परम त्याग की बातें सुन सुनकर उनकी आंखें आश्चर्ययुक्त मधुर भाव के आवेश में फैलती ही चली गईं। तब बहुत आश्चर्यचकित होते गए और अंततः श्री कृष्ण महाभाव की परम उच्चावस्था में प्रवेश कर गए, प्रेम में ओतप्रोत हो गए। उनका सारा शरीर सिकुड़ चुका था, शरीर के शेष अंग शिथिल होकर छोटे पड़ गए, परंतु उनका चेहरा दमकता ही जा रहा था, आंखें लगातार फैलती ही चली गईं। श्री दाऊ जी ने जब श्री कृष्ण की अपूर्व दृष्टि उस दशा को देखा तो बाल सखाओं की स्मृतियों में भगवान का इतना प्रगाढ़ लगाव देखकर वे भी परमानंद दशा से महाभाव में प्रवेश कर गए। उनका भी चिंतन भगवान से एकाकार हो जाने से उनकी शारीरिक दशा भी श्री कृष्ण जैसी ही हो गई। अपने ही चिंतन में खोई सुभद्रा जी ने जब अनायास ही अपने दोनों भाइयों को परम प्रेम की अवर्णनीय अवस्था में देखा तो उनके भक्त वत्सल व प्रेमानुरक्ति के भाव का चिंतन करके सुभद्रा जी भी तल्लीन होने लगी और देखते ही देखते वे भी तदारूप हो गई। उनकी भी शारीरिक दशा दोनों भाइयों जैसी ही हो गई। भगवान की अंतः प्रेरणा से तभी वहां श्री नारद जी आ पहुंचे। महल के भीतर और बाहर की सारी परिस्थिति को भली प्रकार देख समझकर नारद जी श्री कृष्ण के प्रेम में गदगद होकर महल के भीतर और बाहर की सारी परिस्थिति को भली प्रकार देख समझकर नारद जी श्री कृष्ण के प्रेम में गदगद होकर अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी ने जब देखा कि गोपियों के विशुद्ध निष्काम प्रेम के चिंतन मात्र से श्री कृष्ण बलराम व सुभद्रा की अपूर्व अवर्णनीय महादशा हो गई है, तो वे भी भगवान के प्रेम में पागल से हो उठे।
भांति भांति की स्तुति करते हुए बड़े प्रयत्नों से नारद जी ने भगवान को अपने सामान्य स्वरूप में लाने का प्रयत्न किया और भगवान को सहज हुआ जानकर भक्त वत्सल नारद जी भी अपने अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान से प्रार्थना करने लगे। हे श्री कृष्ण, मैंने परम आनंद मग्न हुए, महाभाव में निमग्न हुए, विस्फारित नेत्रों वाले आपके जिस अति विशेष विग्रह के दर्शन किए हैं और आपका वह रूप विश्व इतिहास में बड़े से बड़े पुण्यात्माओं व आपके भक्तों ने भी कभी नहीं देखा होगा। अब आप कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि आने वाले इस कलयुग में जो पापात्मा जीव होंगे वो आपके परम प्रेम में रूपांतरित हुए इसी श्री विग्रह के दर्शन कर पाएं और परम प्रेम स्वरूपा गोपियों में आपके प्रति और आप में गोपियों के प्रति कैसा अनन्य भक्ति का विशुद्ध भाव था, इसका सब लोग चिंतन करते हुए निष्काम भक्ति के पद पर आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण कर सकें तथा आपका दिव्य प्रेम पाने के पात्र बन सकें। भगवान ने नारद जी के जीव कल्याण हित दया भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें वरदान देते हुए कहा, नारद जी, कलयुग में मुझे भगवान जगन्नाथ के रूप में जाना जाएगा और मैं विशेष कृपा पात्र भक्त उत्कल क्षेत्र के पुरी धाम में हम तीनों के इसी महाभाव रूप के विग्रह स्थापित होंगे। कलयुग में मैं अपनी परम प्रेम की महाभाव दशा में ही बलराम और सुभद्रा के साथ सदा जगन्नाथपुरी में विराजूंगा और सभी भक्तों को आनंदित करूंगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।